Good morning, students. Welcome in economics class. Today we are going to start the new topic related with median, quartile, decile and percentile. Yes, it's totally related with median. Quartile means when we divide our series into whole 4 parts. Quartile divide the series into 4 equal parts. Clear? And decile, it's divide the whole series into 4 equal parts. In decile, it divide the whole series into 10 equal parts, and percentile, it divide the whole series into 100 equal parts. क्वार्टाइल आज हमने स्टार्ट करना है बेटा. क्वार्टाइल आज हम करेंगे तीनों सीरीज़ के अंदर. क्लियर? हमें पता है 3 सीरीज़ है. क्वार्टाइल मीन्स कि हमारे पास एक सीरीज़ है और ये हमारी जब एक नंबर हमारी सीरीज़ को 4 टाइम, यानी जब हम अपनी सीरीज़ के 4 पोर्शन कर लेते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? क्वार्टर. हर एक पोर्शन जो है वो एक क्या है? क्वार्टर बन जाता है. ठीक है. तो इसी तरह एक सीरीज़ के हमने 4 पोर्शन किए. या ये भी हो सकता है मेरे पास अगर एक ऐसा कुछ स्क्वायर है तो ये इस तरीके से मेरे पास ये क्या है? एक पोर्शन है क्वार्टर 1 2 3 4, यानी कि 4 पार्ट्स है ना, तो हम क्या कह देते हैं इसको? क्वार्टर. ठीक है. ये मैंने भी आपको बताया कि इट्स वेरी क्लोज टू द मीडियन. मीडियन कैसे? मीडियन में हम लोग अपना फॉर्मूला वही है, थोड़ा सा फ़र्क है. मीडियन में होल सीरीज़ को, एक नंबर जो होल सीरीज़ को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में, उसमें 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं. ठीक है. लेकिन इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं? इसमें 4 इक्वल पार्ट्स में हम सीरीज़ को डिवाइड करते हैं. अब क्वार्टाइल, क्वार्टाइल के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला इसका क्लियर करते हैं. क्वार्टाइल का बेटा तीनों सीरीज़ मैंने आपको भी बताया कि तीनों सीरीज़ में ये सॉल्व होता है. फर्स्ट अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज़ में जैसे मीडियन में हम करते थे, क्या करते थे मीडियन में? सबसे पहले निकलता है हमारा साइज़. ठीक है. अब क्वार्टर क्योंकि 4 पार्ट्स हैं तो हमें क्वार्टर कुछ भी पूछा जा सकता है. हम लोग क्वार्टर 1 भी पूछा जा सकता है, Q1 डिफाइंड करो, Q2 फाइंड करो, Q3 की वैल्यू भी फाइंड करने को पूछ सकते हैं, Q4 भी. हमें इनमें से कोई भी वैल्यू फाइंड करने को पूछा जा सकता है. क्वार्टर का सिंपल फॉर्मूला है क्वार्टाइल 1 मतलब सिंपल. जब हमने सिंपली क्वार्टर निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे? मैं सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ की बात कर रही हूँ. क्लियर? तो साइज़ निकालेंगे, साइज़ ऑफ n+1 अपॉन मीडियन में हम करते थे डिवाइड 2 से, इसमें हमने डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि क्वार्टर होल सीरीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है ना. जब होल सीरीज़ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है क्वार्टाइल्स में. n+1 अपॉन 4th आइटम, फॉर्मूला वही चल रहा है. ठीक है. इसके आगे 1 है इसलिए हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई. बेटा जब भी हमने जो भी क्वार्टर निकालना है उसका हमने करना है. अगर हमारे पास यहाँ पे विदाउट डेसिमल वैल्यू आती है तो जो हमारा नियरेस्ट x है, जो हमारा x सामने होएगा वो आंसर हो जाएगा. बट अगर हमारे पास पॉइंट में आंसर आता है तब हम क्या करेंगे? तब हम इसको अपनी सीरीज़ में एक्सपांडेड फॉर्मूला लगाएंगे. जैसे हम लोग मीडियन में लगाते थे सेम इसमें भी हम एक्सपेंडेड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्लियर? इसी तरह सेकंड है, अगर मैं बात करती हूँ इसमें, वो तो हो गया क्वार्टाइल 1. अगर मेरे को बोला गया क्वार्टाइल 2 निकालो तो कैसे निकालेंगे? बेटा यहाँ पे हमने देखना है फुट में कि जो हमें निकालने को बोला गया क्वार्टाइल 2 निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला आएगा साइज़ ऑफ, हमें ये तो पता ही है, n+1 अपॉन 4th आइटम. हम इसके आगे हमें निकालना 2 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर? n+1 अपॉन 4th आइटम मल्टीप्लाई 2. इसी तरह अगर हमें क्वार्टाइल 3 निकालना है तो हम आगे क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई में 3. जो हमने वैल्यू निकालनी है, अगर 3 निकाल रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को. फॉर्मूला वही है, n+1 अपॉन 4th आइटम. क्लियर? इसी तरह अगर हमने क्वार्टाइल 4 निकालना है तो हम आगे क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे. फॉर्मूला वही है हमारा n+1 अपॉन 4. बट जोन सा हमें क्वार्टर बोला गया है बेटा, हमने उससे आगे मल्टीप्लाई करना होता है. ये रहा.
क्लियर। और इनके बाद अगर तो डेसिमल में आंसर नहीं है, क्लियर कट आंसर है तो ठीक है, अगर पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, डेसिमल में आंसर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 3.75, तो हम आगे क्या करेंगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्मूले से एक्सपैंड करेंगे। तो इस पर हम क्या करेंगे, एक्सपैंड, इसको फिर एक्सपैंड करेगा कौन सा फॉर्मूला, एक्सपेंडेड फॉर्मूला। वो एक्सपेंडेड फॉर्मूला हमारा इसके रिगार्डिंग क्या बनेगा, 3.75 है फॉर एग्जांपल। तो कैसे एक्सपैंड करेंगे, थर्ड वैल्यू, तो हमारा आ जाएगा थर्ड वैल्यू प्लस 0.75, फिर 3.75 किसके बीच में आती है, 3 और 4 के बीच में लाई करेगी, तो आ जाएगा फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हमने वैल्यूज़ ली, जो वैल्यूज़ देंगी वो कर देना है। सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो इन्फॉर्मेशन है डेट इज़ कि हमें जो सीरीज़ है, पहले नंबर पे हमें सीरीज़ अरेंज करनी पड़ती है। द सीरीज़ हैव टू बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जब तक हम सीरीज़ अरेंज नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर सही नहीं आएगा। द सीरीज़ हैव टू बी अरेंज। सबसे पहले जब भी हम मीडियन निकालते हैं इंडिविजुअल में, उस केस में भी यही करते हैं और इस केस में भी यही करेंगे। सो इट शुड बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, किसी में भी कर सकते हैं जो हमें कन्वीनियंट लगता है। क्लियर, ये तो था बेटा हमारा इंडिविजुअल के हाँ, ये हमारा था इंडिविजुअल के केस में। इसी तरह अगर मैं अपना, पहले हम एक ऐसा सम कर लेते हैं, फिर मैं सेकंड सीरीज़ पे आऊँगी। क्लियर, फिर मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज़ में बताती हूँ। डिस्क्रीट में भी ऐसे ही देखो, इंडिविजुअल में अब अगर मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज़ है तो डिस्क्रीट सीरीज़ में भी क्या करना है, जैसे हमने सिंपल किया था, डिस्क्रीट सीरीज़ है अगर मेरे पास, डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होएगा, एक्स और एफ ना, ये वैल्यूज़ गिवन होगी एक्स एंड एफ। उस केस में मैं क्या करूँगी, उस वक्त भी मेरा यही फॉर्मूला कुछ भी निकालना है, Q1 से लेके Q4 तक निकाल सकते हैं कुछ भी। क्लियर, स्टार्टिंग में साइज ऐसे ही निकलेगा, उसमें जो n होएगा वो होएगा सिग्मा एफ, ये फ़र्क है उसमें। ठीक, और इसके बाद हम उसका क्या करेंगे, नेक्स्ट हायर क्यूमुलेटिव में चेक करना है। द नेक्स्ट हायर क्यूमुलेटिव में चेक करेंगे और आंसर आ जाएगा जैसे मीडियन को करा था। ठीक है, और थर्ड सीरीज़ की अगर मैं बात करती हूँ, थर्ड सीरीज़ मेरे पास थी कॉन्टीन्यूस। अगर मैं कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में निकालना चाहती हूँ अपनी वैल्यूज़, तो उसमें क्या करूँगी, उसमें मेरे पास पहले साइज़ निकलेगा सेम, Q1 से Q4 कुछ भी। सपोज मेरे को उसमें Q2 निकालना है सपोज, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइज ऑफ n/2 n/4 आइटम, आगे मल्टीप्लाई 2, यानी 2 इंटू, अब इसमें +1 नहीं होता। क्लियर, इसमें n+1 होएगा, इसमें n+1/4 ही होएगा, और जो n होएगा वो सिग्मा एफ, जो भी q निकालना आगे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें साइज होएगा n/4, इसमें +1 नहीं होएगा, ये पहले आइटम निकलेगी, फिर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला जैसे हम L का मीडियन का सेम फॉर्मूला क्या था, L/2, ये जो सॉल्व किया है n/4 माइनस क्यूमुलेटिव ओवर फ्रीक्वेंसी इंटू आई। क्लियर, ये वही फॉर्मूला जो हम उसमें अप्लाई करते हैं, इसमें भी सेम है, कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमने 3 निकालना है तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू n/4 आइटम। ठीक है, फिर L वाला फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमने इसको अप्लाई करना है। क्लियर, एक सम करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा उस। लेट्स स्टार्ट विद वन एग्जाम्पल। मुझे इसमें कैलकुलेट क्या करना है, क्वार्टाइल 1 निकालना है, क्वार्टाइल 3 निकालने को बोला है। ये मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज़ दी है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका सोल्यूशन में हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे इस सीरीज़ को अरेंज करना है। ठीक है, फर्स्ट मुझे क्या करना है, अरेंज द सीरीज़ सबसे पहले, अदरवाइज सम गलत होएगा। तो
तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा, तो मेरा एक्स क्या बन जाएगा, अरेंज करेंगे। देखो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, अरेंज करेंगे ना, लोएस्ट है अपर तक। पहले है 38, फिर 43, 46, 50, 58, 60, 65 एंड 69। ठीक है, मैंने पहले सीरीज़ को अरेंज कर लिया, इधर मैंने सीरियल नंबर भी लिख लिए, इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर, मेरे पास 8 वैल्यूज़ हैं। अब मैंने Q1 निकालना है इसका, तो फॉर्मूला क्या है Q1 का, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, साइज ऑफ n+1। आगे 1 निकालना है तो मैं इसके आगे मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, तो वो तो सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन 1 इसलिए डाला सो डैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आपको क्लियर हो जाए कि कैसे निकालना है। साइज ऑफ n क्या है हमारा 8, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 4th आइटम। तो Q1 का मेरे पास साइज़ कितना आ गया, 8 + 1 9/4, कटिंग करके मेरे पास आ गया 2.25 आइटम। अब मैंने क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फार्मूला लगाना है, तो एक्सपेंडेड फार्मूले में मुझे क्या एक्सपेंड करना है, 2.25 को एक्सपेंड करना है। तो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, Q1 निकालने का सेकेंड वैल्यू प्लस 0.25, ये आता किस में है, थर्ड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। ये मैंने जो ली है सेकेंड वैल्यू, इसका वो हमने कहाँ से लेनी है, इस वैल्यू से। सेकेंड वैल्यू मेरी क्या है, 43 प्लस 0.25, नेक्स्ट थर्ड वैल्यू है 46 माइनस 43, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 43 प्लस 0.25 माइनस करा तो 3, तो मेरे पास आ गया 43 प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 0.75, मीन्स सॉल्व करके आ गया 43.75, ये आंसर है Q1 निकालने का। अब मेरे को इस सम में पूछा गया था Q3 भी निकालना है, तो Q3 निकालने का क्या फॉर्मूला है, इसी पे कर देते हैं इन शॉर्ट। 3 आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, n+1/4th आइटम, ठीक है, 3 इंटू n कितना है, मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ, 8 + 1/4th आइटम, तो मेरे पास कितना आ गया, 3 इंटू 9/4, तो इसको सॉल्व करके 3 इंटू 9 करा मैंने, 27/4, तो काट के मेरे पास आ गया 6.75 आइटम। ये मेरे पास आइटम आई है Q3 की, अभी क्लियर, साइज आया। अब मैंने फॉर्मूला लगाना है, उसमें से 6th वैल्यू 7th वैल्यू ये वाली यूज़ करनी है। यस, अब मेरे को फॉर्मूला लगाना है, एक्सपैंड क्या करना है मेरे को, 6.75, ठीक है, Q3 एक्सपैंड क्या करना है मुझे, 6.75 आइटम, तो मैं इसे एक्सपैंड करूँगी, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सपैंड कैसे करूँ मैं, 6th वैल्यू प्लस 0.75, फिर 7th वैल्यू माइनस 6th वैल्यू। क्लियर, अब मैंने इसमें वैल्यू फिल करनी है, मेरे पास 6th वैल्यू कौन सी है, मैं इसमें से देखती हूँ 6th वैल्यू मेरे पास कौन सी थी, 6th वैल्यू है मेरे पास 60, 7th वैल्यू है 65, तो मैंने फिल करी। Q3 की 6th वैल्यू है मेरे पास 60 प्लस 0.75, 7th वैल्यू है 65 माइनस 60, तो सॉल्व करके मेरे पास जो आंसर आया वो है 60 प्लस 0.75 माइनस करा इसमें, तो आ गया मेरे पास 5 को मल्टीप्लाई मैंने किया तो मेरे पास आ गया ये 3.75, तो प्लस करके आ गया 63.75, ये आंसर है। क्लियर, इस तरीके से हमने इंडिविजुअल सीरीज सॉल्व की। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेकंड सीरीज़, ठीक है। अब मैंने यही वाला सम डिस्क्रीट सीरीज़ पे अप्लाई करना है, उसमें मुझे बेटा नेक्स्ट सम में मुझे ये वैल्यूज़ गिवन है, अगर मुझे x गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60,
और 70। क्लियर। मुझे y गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 3, 5, 10, 5, 3 और 2। ठीक है, अब इसमें कैसे अप्लाई करूँगी? सबसे फर्स्ट स्टेप बेटा मुझे इसकी निकालनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर। क्यूमुलेटिव में पहला 2, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 10 20, 20 + 5 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल करके देखूंगी 30 आता है। यस, इसका आंसर भी 30 आया। क्लियर। अब मैंने इसका क्या करना है, साइज़ निकालना है। तो मेरे को अगर इसमें से पूछा गया Q1 निकाल लो, साथ में Q3 फाइंड करो। ठीक, इसका भी मैं Q1 निकाल लूँगी पहले। तो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, साइज ऑफ 1 × n+1/4। क्वार्टाइल है तो हमने 4 ही लेना है। ठीक है, कोई भी सीरीज हो हमने 4 ही लेना है इसमें आइटम। तो मेरा Q1 क्या बनेगा, 1 × 1 तो ऐसी है, सेम वैल्यू रहेगी, बट आपको कन्फ्यूज़न ना हो मैंने इसलिए लिए। अब यहाँ पे जो मैं n ले रही हूँ बेटा, वो n मेरा किसके इक्वल है, सिग्मा एफ के। सिग्मा एफ मेरे पास कितना गिवन है, 30। तो बन गया 30 + 1/4 आइटम। मैंने इसको सॉल्व किया 31/4, तो मेरे पास आंसर आ गया 7.75 आइटम। ये आ गया 7.75 आइटम। अब मैंने इसको क्या करना है, 7.75 आइटम को मैंने इस चीज़ को चेक करना है बेटा नेक्स्ट हायर क्यूमुलेटिव में। 7.75 नेक्स्ट हायर, द नेक्स्ट हायर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो 7.75 के बाद मुझे क्या गिवन है, ये मैं देखूंगी तो मेरे को गिवन है 10। तो मैंने पूरी इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना है। तो इसके सामने वाली जो वैल्यू है x की, डेट इज़ माई आंसर। जैसे मीडियन का निकालते थे, सो क्वार्टाइल 1 = 30 आंसर है इसका। सो सिंपल। क्लियर। इसी तरह अगर मैंने Q3 निकालना है, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ नेक्स्ट हायर क्यूमुलेटिव में चेक। अगर 3 निकालना है तो क्या आ जाएगा, 3 × 30 + 1/4 आइटम। 3 × सॉल्व किया, 3 × 30 1/4 क्या बन गया मेरे पास, 3 × 30 1/4 सॉल्व करा जब मैंने इसको, तो मेरे पास क्या बन गया, इसे सॉल्व करके आ गया 23.25 आइटम। अब मैंने 23 को किस में देखना है, नेक्स्ट हायर 25 वाले में। अब 23 मेरा किस में आ रहा है, ये मेरी किस लाइन में पड़ रही है, ये मेरी पड़ रही है 25 वाली आइटम में। मैंने इसको मार्क करा, 25 में पड़ रहा है, पहला 10 में पड़ रहा था। सो मैंने लिखना क्या है, नेक्स्ट क्यूमुलेटिव किस में है, नेक्स्ट हायर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी = 25। सो क्वार्टाइल 3 = 50। ये 50 मेरा इसका आंसर है। ये मेरा क्या है, आंसर। क्लियर। बस ये था आज का हमारा काम।